पिछली वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार से आप प्राण साधना कर सकते हैं, तो अब हम फूड के द्वारा भी बात करेंगे। आयुर्वेद भी तंत्र का ही हिस्सा है, प्राण साधना भी एक तंत्र है, आयुर्वेद भी तंत्र का हिस्सा है। ये प्राण साधना के बारे में मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही डिस्टर्बिंग है और आपको अपने प्राण को जागृत करना ही होगा। सभी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको बचना ही होगा। आने वाले समय में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो किसी भी मंत्र को चुने, किसी भी तंत्र को चुने, किसी भी फूड को चुने, तंत्र के किसी विभाग को चुने, पर ज़रूर करें। तो फूड के द्वारा आप कैसे प्राण साधना कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी के अंदर कितना कुछ जमा हो जाता है उसको आपको वॉश करना है। दूसरी है फूड। अब 3 तरह के फूड हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। उनमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं कि किस प्रकार की आपकी बॉडी है, किस प्रकार का आपका तत्व है, किस प्रकार की फूड्स आपके अंदर एनर्जी को एनहांस करेंगे, किस प्रकार के फूड्स आपकी एनर्जी को डाउन करेंगे, किस प्रकार का तत्व आपका है। जैसे आपकी प्रवृत्ति क्या है, कफ प्रवृत्ति है, वात प्रवृत्ति है, हाँ, अग्नि प्रवृत्ति है, किस पित्त प्रवृत्ति है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से आप अपनी बॉडी को जानकर अपने प्राण की सूक्ष्मतम जो है लेयर तक पहुंचने के लिए आप सुपर फूड्स यूज कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। धीरे धीरे आपके साथ कुछ हर्ब्स के बारे में भी मैं बात करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से जो हर्ब्स हैं वो हमारे अंदर, हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी वेगस नर्व, हमारा सूर्य स्वर, हमारा चंद्र स्वर, हमारी नाभि की ऊर्जा जठराग्नि और मंदाग्नि जठराग्नि क्या होती है, जठर हमारा ये नाभि होती है, इसके अंदर जो अग्नि जलती है, यदि वो मंद हो जाए तो उसको मंदाग्नि कहते हैं। किस प्रकार से आप अपने बॉडी को, माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने थॉट्स को, ड्रीम्स को एनालाइज करके अपने फूड्स के द्वारा उन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने अंदर उस प्राण की उच्चतम पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन में एक रिजुवनेशन लाए। तो आज इंट्रोडक्टरी प्रकृति ने हमें फ्रूट्स के रूप में बहुत कुछ दिया है और उनमें सुपर फ्रूट दिए हैं त्रिफला। ये डिटॉक्सिफिकेशन के भी काम आता है। त्रिफला को धात्री कहा जाता है। त्रिफला को बोला जाता है धात्री, यानी जिसके पास कहा जाता है कि माँ नहीं है और त्रिफला है तो उसको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रिफला के द्वारा आप अपनी जीवन में किस प्रकार से रिजुवनेशन ला सकते हैं, क्या क्या त्रिफला के यूजेस होते हैं। त्रिफला डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है, त्रिफला पोषण के काम आता है, त्रिफला को रसायन की जो है उसमें गिना गया है। और आपके अंदर ये जितना भी आपका सिस्टम है, बॉडी का जो नाभि का सिस्टम है, इसको ये ठीक करता है। साधना करने वाले जो मित्र हैं, जो मित्र साधना करते हैं, जो 6-6 घंटे 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, या फिर जिनका बैठने का बहुत काम है, साधना का अर्थ केवल ये तो है नहीं कोई दुकान पे बैठा है, अपनी गद्दी पे बैठा है, वो भी तो साधना कर रहा है, वो कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से हम हर्ब्स के बारे में साथ साथ बात करते जाएंगे। प्रकृति ने किस प्रकार से हमें बहुत कुछ अमूल्य हमें दिया है और हम कैसे अपने घरों में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बात करेंगे। और उसके साथ में आप अपने जीवन में, आपकी सोच में कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये भी बात करेंगे। प्राण को अपने अंदर जागृत कैसे कर सकते हैं, ये भी बात करेंगे। आंवले को धात्री क्यों कहा जाता है, त्रिफले को धात्री क्यों कहा जाता है, हरड़ क्या है, बहेड़ा क्या है, आंवला क्या है, ये भी बात करेंगे। और उसको किस प्रकार से हम अपने प्राण को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा।